साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे और मीनार पाकिस्तान पर मौजूद अपने कारकुनों से, अपने चाहने वालों से उन्होंने खिताब में कहा कि जिनसे भी गलती हुई है उस गलती को ठीक करने का एक ही तरीक़ा है कि फ़ौरी इलेक्शन करवाया जाए। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा हुकूमत को और उन्होंने ये कहा कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो अब हुक्मरान बन गए हैं। ये भी कहा कि शरीफों से ज़्यादा करप्ट पूरी दुनिया में नहीं है। साथ साथ उन्होंने एक अहम बात भी की, ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुरासले पर शहबाज शरीफ का कमीशन कबूल नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग हो ताकि पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब फरमाइएगा, ये जो बात की है, मुख्तलिफ बातें वैसे तो की हैं उन्होंने, आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जिनसे गलती हुई है गलती को ठीक करने का एक ही तरीका है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, तवक्को तो ये थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज धरने का या मुल्क के खिलाफ पहिया जाम का कोई फैसला करेंगे हतमी। जलसों से तो कभी हुकूमत नहीं जाती। एक उन्होंने फैसला किया कि हम मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ का बनाया हुआ कमीशन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का और उनके ऊपर हो। और दूसरा उन्होंने, जैसे आपने कहा कि जिनसे गलती हुई है वो गालबन ताकतवर हल्कों को इशारा कर रहे थे। लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्म दिया 1 महीने में वाहन फंडिंग का केस हो, इससे पहले ईद के दूसरे तीसरे दिन पीटीआई के लोग कह रहे थे कि हाँ साहब इस्लामाबाद में धरना, लॉन्ग मार्च और पूरे मुल्क में चौक का ऐलान देंगे। लगता है वो कोई फैसला कर नहीं पाए और खुद से कंफ्यूज लगे हैं। ज्यादातर उन्होंने पुरानी बातें ही दोहराई। ये तवक्को थी कि कोई हतमी फैसला करेंगे। अब देखना ये है कि उनके इस मुतालबे पर यकीनन हुकूमत तो इलेक्शन दोबारा नहीं कराएगी और उसका टाइम तो अभी 1.5 साल पड़ा है। अब क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा का लाएअमल क्या देते हैं, अभी तक तो कोई बात वाज़ेह क्लियर नहीं कर सके। वो जिससे लोग 22 करोड़ आवाम तवक्को कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे जो हुकूमत के लिए, मौजूदा के लिए मुश्किलात या हाथमे का बायस बने। ऐसा ऐलान मेरे सुनने में तो अभी तक नहीं आया। बिल्कुल। भट्टी साहब, वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में कि अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये कहा भी जा रहा था, मुख्तलिफ हल्कों में बातें भी हो रही थी कि आज शायद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें। ये कॉल कब आएगी, कैसे आएगी, किन हालात में आएगी, इस पर आपका क्या तबसरा होगा? देखिए, 5 से ज्यादा पीटीए की सीनियर क़यादत से बात हुई थी तो उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीटीए के चेयरमैन इमरान खान आज हतमी फैसला करेंगे, कॉल देंगे और हुकूमत के हाथ में तक वो जदोजहद जारी रहेगी। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि वो उन्होंने फिल्म तो शुरू कर ली लेकिन एंड भूल गए कि उन्होंने एंड करना क्या था, कहना क्या था। तो कोई ऐसी मजबूरी है या उन्हें ये ख्याल है कि मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती, आगे वेदर सस्ता आया है, या वो जिनको कह रहे थे गलती हुई है शायद वो उन पे कोई तवक्को कर रहे हैं। बज़ाहिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो तासुर कायम किया हुआ था एक अरसा दराज से कि लाहौर में सरप्राइज दूंगा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल में कोई भी बड़ा फैसला वो करने में कामयाब नहीं हुए। उसकी वजूहात क्या है ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक जलसे के बाद दूसरा जलसा, जलसों से कभी भी किसी हुकूमत का हाथमा हिस्ट्री बताती है मुमकिन नहीं हुआ जब तक कि रेगुलर मूवमेंट ना की जाए, चलाई जाए, कोई तहरीक ना चलाई जाए। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो ऐलान किया उन्होंने, ये कहा कि जी हम मुरासले पर शहबाज शरीफ का कोई कमीशन कबूल नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब तक कि ओपन हियरिंग ना हो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। यानी ओपन हियरिंग होगी, खुली अदालत लगेगी जिसकी मीडिया कवरेज भी हो। ये तो ऐसी बात नहीं है आपके ख्याल में जो कि मुमकिन ही नहीं, क्योंकि एक तरफ तो इस तरह के मामला और दूसरा जब एक ऐसे इशू पर, एक साजिश पे बात हो रही है जिसको क्लासिफाई किया गया, वो तो खत किसी को दिखाया तक नहीं गया, उस पर ओपन हियरिंग मुमकिन कैसे है? देखिए, वो तो सीक्रेट एक्ट के तहत तो वो किसी को दिखाया ही नहीं जा सकता। एक तो अपना इल्जाम लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ का बुलाया हुआ नहीं करेंगे, दूसरा जो उनका मुतालबा है मेरा ख्याल है उसको आइन भी इसकी गुंजाइश नहीं देता, क्योंकि उसके बाद कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत भी थी, उन्हें वो बताया गया, हाथ दिखाया नहीं गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुतालबा कोई भी उनका, चाहे ताकतवर हल्के हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हुकूमत हो, वो तस्लीम करे। उन्हें खदशा है, मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं
कि शायद फॉरेन फंडिंग केस में कोई उनके खिलाफ बड़ा फैसला आ सकता है, जिसका शाह महमूद कुरैशी ने भी जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी तकरीर के दौरान जो कहना चाहते थे वो कह नहीं सके, उसकी वजूहात बहुत सारे खदशात हो सकते हैं, लेकिन अभी बात करना उससे कबल वक्त होगा। तो बड़ी फिर ये जो आज तकरीर हुई, अगर 2 घंटे की उन्होंने तकरीबन 2 घंटे से कुछ कम वक्त की उन्होंने तकरीर की, तो इसमें फिर वो लोग जो कि आज पुरज़्म होकर हालात को देखते हुए रुकावटों को अबूर करते हुए वो वहाँ तक पहुँचे, तो वो तो ये सुनने जा रहे थे, वो तो शायद इस इंतज़ार में थे कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे। तो ना करना, आपको लगता नहीं है कि ऐसा ऐलान ना करना जो है उससे जो वो एक मोमेंटम बना था उसको थोड़ा सा झटका लगेगा? वही मैं कह रहा हूँ, जो पीटीए के वर्कर बहुत ज्यादा चार्ज से जो एक नैरेटिव था एंटी बयानिया के, अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, लोग खासे गुस्से में थे। आज जिस तरह वो जोक दर जोक मीनारे पाकिस्तान भी पहुंचे, मेरा ख्याल है वो सब लोग मायूस हुए होंगे। वो इस उम्मीद से, इस आस से आए थे कि इमरान खान साहब कोई खत्मी ऐलान देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि मेरे अगले ऐलान का इंतजार करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ज्यादा वक्त है। ऐसे में जबकि फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और 2-3 और इंक्वायरियां भी हुक्मरान, जो साबिक हुक्मरान इमरान खान उनके करीबी लोगों के बारे में चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने वही किया कि मैं हमेशा देर कर देता हूं किसी फैसला करने में। तो शायद आज उन्होंने फैसला करने में देर कर दिया और अब मजीद उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपने क्राउड को, आवाम को, 22 करोड़ को दोबारा चार्ज कर सके, इस पोजीशन में ला सके जिसमें आज थे। जी बड़ी साहब, एक और इशू पर आपसे जो है तबसरा लेना चाहेंगे कि ज़ाहिर है जलसे जुलूस में बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं ताकि क्राउड को चार्ज किया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ख़ुद ही एक तरफ तो वो रियासत मदीना की बात करते हैं और फिर उन्हीं के जलसे में स्टेज से खड़े होकर अगर इस तरह की बातें की जाएंगी कि लोगों के नाम रखे जाएंगे, तो इससे क्या तासुर जाएगा? जिस तरह आज एजाज़ चौधरी साहब ने हमज़ा कुकड़ी कह दिया, फिर मोनी सिलाई साहब जो हैं वो किरली को मेकअप का शौक़ है ये कह रहे थे, शेख रशीद साहब आए तो उन्होंने डीजल का बेटा बना दिया। ये जो बातें हैं इस तरह से, ये जो सेंसिबल लोग हैं आपके ख्याल में वो इस चीज़ को वो भी जो है वो थोड़ा सा लेंगे कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए इस तरह के जलसों में इस तरह की गुफ्तगू? देखिए, मदीने की रियासत का खान साहब जिक्र तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी क्या। वो तो कहते हैं किसी के बुरे झूठे रब को भी बुरा ना हो, किसी का नाम ना बुरा हो। मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा महफूज, मुसलमान महफूज रहे। तो वो गद्दार है। मदीने की रियासत का एक जिक्र करना अलग है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए हम जैसे गुनाहगार लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो अक्सर कुरान की, हदीस की आयत का तर्जमा बताते हैं। इमरान खान साहब ये भी देख लेंगे, और कहा गया किसी को ना है कि बगैर सबूत के पे किसी पे तोहमत ना लगाओ, और गुरेज करो, किसी का नाम बिगाड़ने से रोका गया। लेकिन जोशे खताबत में हमारी सियासत दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन। एक दूसरे को गद्दार, टोकू, चोर और इस किस्म के लकमात से पहचानना, इसमें फख्र समझा जाता है। यही बदकिस्मती है हमारी कौम की। ठीक है बड़ी साहब, साथ ही रहिएगा। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका भी रद्द-ए-अमल लेते हैं आज के जलसे पर। सईद काजी साहब फरमाइएगा, एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये कह रहे थे कि जी साजिश होने जा रही है एक और, जिसके ज़रिए तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी हो सकता है लगवा दी जाए, तो वो ये कह रहे हैं और खान साहब कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। खान साहब जो हैं वो बड़े एक डिटरमिन्ड हैं और वो उनके असाबी तौर पर बड़े मजबूत इंसान हैं, और उन्होंने क्राउड जो है वो ड्रा कर रहे हैं, बड़े छोटे या स्पॉन्टेनियस। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की और इसकी पूरी कोशिश होगी, मुक़्तदार तबकात की, कि किसी तरीके से ये बुखार या ये जो उभार है ये ख़त्म हो जाए। और उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने डेली बेसिस पे एक शुरू करवा दी है हेयरिंग कि जी किसी तरीके से इस पार्टी पर बैन लगा दिया जाए या खान साहब पर। मैं नहीं समझता ये एक मुनासिब तरीका होगा। सियासत के मैदान में किसी को आउट किया जाए सियासी तरीके से तो वो आउट होता है, वरना जो जब भी जाली तरीके से हमने किसी को या कोर्स करके या कोई हाई हैंडेडनेस के साथ निकाला गया है तो फिर वो वहीं मौजूद रहता है, चाहे वो कोई भी हो। कई साहब, लेकिन माइंड मेकिंग भी तो की जाती है ना, कि पहले से ज़ाहिर एक अंदाज़ा है उनको, और आप जिस तरह से जो लोग केस को फॉलो कर रहे हैं
वो देख रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जिस पर ऐन मुमकिन है, ये नहीं कहा जा रहा कि होगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसमें जो है वो पाबंदी लग सकती है और उसमें कुछ सज़ा की भी बातें हो रही हैं कि सज़ा भी जो है वो दी जा सकती है। तो ये माइंड मेकिंग कर रहे हैं पहले से ताकि उसका रुख मोड़ दिया जाए कि ये जी फैसला सही नहीं था, ये साजिश थी, ये भी एक साजिश थी। कि हमारी सजा और जजा के निज़ाम पर बहुत बड़े सवालिया निशान, और ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत आई है, मुझे बताएं ना 24 तो जमानतों पे है 34 में से। और आज की जो खबर है सबसे अहम वो ये है कि इस वक्त IMF ने इस अगली किस्त के साथ शर्त रख दी है कि जितने लोग भी कैबिनेट में हैं वो अपनी आमदन, उसके ज़राए, उसके अखराजात और फॉरन जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बताएं। ये है हमारी इज्जत। ये आज हमारी जो है वो मैं बड़ा हैरान था। अकरम मोती साहब की खबर मैंने एक दूसरे चैनल पे सुनी, फिर अपने प्रोड्यूसर साहब से कहा कि इसको कंफर्म करके मुझे बताएं क्योंकि कहीं छवि में तो ये हालत है। अब उनको भी बताना पड़ेगा कि उनको भी पता चल गया हम कौन लोग हैं। तो और फिर ये जबान इसलिए इस तरह इस्तेमाल की जाती है कि जब आप कोई बड़ा गहरा या अहम नजरियाती डिस्कोर्स नहीं करते। अब आज हम एक बड़ी मुश्किल जगह पे आन खड़े हैं। खुदा न खास्ता खाकम बदहन लोग कह रहे हैं हम अगला श्रीलंका होंगे इस रीजन में। इस पे कोई बात हो रही है? पैसे कहाँ से लाने हैं? इस सिस्टम को बदलना है, नहीं बदलना? खुदा न खास्ता जो हम टेक्निकल डिफॉल्ट तो कर चुके हैं, डिक्लेयर नहीं हो रहा, तो आप भाग के पैसे IMF से मांग रहे हैं, सऊदी अरब जाएंगे। वो क्या हल है? उन्हीं से पैसे लेके तो हम इस हालत को पहुंचे हैं। इन कर्जों की वजह से तो हम जलील और ख्वार और बर्बाद हुए हैं, और वही उन्हें हमें हल कर। ये इशू जब आएंगे आपके डिस्कोर्स में, आपके जलसों में, तो फिर ये गाली गलौज खत्म हो जाएगी। और ये गाली गलौज बहुत अच्छे से आई। मुझे बताएं, ये जो अजीब अजीब नाम आते हैं, जब पहले हमने MQM में सुने, फलाना लंगड़ा, फलाना कुबड़ा, फलाना काना, और वो मतलब मैं नहीं और दोहराना चाहता। तो ये जुर्म हमारी सियासत में और काला पैसा हमारी सियासत में आया, तो सियासत के गुफ्तगू, उसके मेयारात, उसके नजरियात गिरते चले गए, और उसकी ये शक्ल है। और वो दोनों तरफ से है, उधर से भी है।